नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिसकी हमेशा डिमांड रही है। पति की तरफ से हमेशा मेरे पास में सवाल आता रहता है कि सर हमारी पत्नी ने हमारे ऊपर झूठा मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का केस किया है, हम उसको खारिज करवाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी गलती है ही नहीं। पत्नी ने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। पत्नी खुद हमें छोड़ के और मायके गई है, हमारे से अलग रह रही है। तमाम उसका केस है जो 125 सीआरपीसी का झूठा है, तो वो झूठा मेंटेनेंस लेना चाहती है जबकि उसका मेंटेनेंस बनता नहीं है, तो हम उस मेंटेनेंस केस को खारिज करवाना चाहते हैं। तो ऐसा कोई जजमेंट है तो हमें बताइए। तो बिल्कुल मैं आज आपको ऐसा ही जजमेंट बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप पत्नी का सीआरपीसी 125 का जो मेंटेनेंस का केस है उसको आप खारिज करवा सकते हैं। पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके फायदे का वीडियो है और पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मामला इस तरीके से है कि पत्नी के द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर एक आवेदन लगाया जाता है सीआरपीसी 125 के अंदर मेंटेनेंस लेने के लिए। अब पति के द्वारा वहां पे रिप्लाई पेश किया जाता है, बात रखी जाती है कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूं, वर्तमान में भी रखना चाहता हूं, पहले भी इस पत्नी को रखने के लिए एसडीएम कोर्ट के अंदर सीआरपीसी 98 का एप्लीकेशन लगाया हूं। वहां पे पत्नी को बुलाया भी गया है एसडीएम कोर्ट के द्वारा। पत्नी के बयान भी हुए हैं। पत्नी ने मेरे साथ में रहने से मना कर दिया है। कोई उपयुक्त रीजन उसके पास में है नहीं मेरे से अलग रहने का, मेरे साथ में रहने से उसने मना कर दिया है। ये सारे एविडेंस है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा वो सारे एविडेंस देखे जाते हैं और पत्नी का जो सीआरपीसी 125 का आवेदन है उसको खारिज कर दिया जाता है। अब पत्नी के द्वारा उसकी अपील के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट के यहाँ पे जाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट के द्वारा पति के ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। अब पति के द्वारा इसकी रिवीजन अपील के लिए हाईकोर्ट जाया जाता है। हाईकोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है। ये पाया जाता है कि यहाँ पे कुल मिला के पत्नी की गलती है, पति की गलती नहीं है। पति ने यहाँ पे उस पत्नी को लाने के लिए तमाम कोशिश की है। पत्नी ने यहाँ पे कोई उपयुक्त रीजन दिया नहीं है, विदाउट रीजन के वो पति से अलग रह रही है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा सीआरपीसी 125 के सब क्लोज 4 का हवाला देते हुए ये क्लियर किया है कि अगर पत्नी विदाउट रीजन के पति से अलग है, पति उसको रखना चाहता है, तो यहाँ पे वो पत्नी है जो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है, उस पत्नी का है जो लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस बनता ही नहीं है। तो ये जानकारी यहाँ पे हाईकोर्ट ने दी और कानून के अकॉर्डिंग उस पत्नी का जो मेंटेनेंस है उसको खारिज कर दिया। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अगर आपके केस से मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को यूज करके फायदा भी उठा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।